इंजील बामुताबिक मरकस 8वां बाब। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे। और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दिल मन्नूता के इलाके में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आँख खींच कर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। और वो रोटी लेना भूल गए थे, और कश्ती में उनके पास 1 से ज्यादा रोटी न थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी न रखना। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया, और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो इनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले।
क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस ज़िनाकार और ख़ताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। इंजील बा मुताबिक मरकस नामा बाब। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमराह लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता न था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नज़र की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ न देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मानी है। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकीह क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि या उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफोर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या? अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्ला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, या गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती।
फिर वहाँ से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते न थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने, और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना न करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजिज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव होते जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो।